वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 71 और 72 दोनों को हल करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम पूर्णांकों की तुलना यानी पूर्णांक संख्या क्या होती है उनकी तुलना आरोही और अवरोही क्रम में समझना विकसित करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों। पूर्णांक संख्या वह संख्या जिसमें जीरो भी होता है, प्लस की संख्या भी होती है और साथ में क्या होती है बच्चों, माइनस की भी होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जीरो जो धनात्मक संख्या है वो भी आ जाती है और साथ में कौन सी आ जाएगी बच्चों, ऋणात्मक। यानी प्लस की सारी संख्या जीरो और साथ में माइनस की सारी संख्या मिलके क्या बनाती है बच्चों, पूर्णांक संख्या बनाती है। एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये जो संख्या रेखा है इसके बीच में क्या होता है बच्चों, जीरो। अगर जीरो के हम राइट साइड में जाते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है, यानी किसकी होगी बच्चों, प्लस की। अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड में चलें तो संख्या क्या होगी बच्चों, घटती जाएगी। यानी -1 से छोटा होगा -2 और -2 से छोटा होगा -3। यानी अगर लेफ्ट से राइट चले तो मान क्या होता है बच्चों, बढ़ता जाता है, और अगर राइट से लेफ्ट चले तो मान क्या होगा बच्चों, घटता जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करें जो, यानी 10 से 3 अधिक हो। यानी बच्चों 10 में अगर मैं -10 में 3 जोड़ूँ तो कितना मिलेगा बच्चों, -7। यानी -10 से 3 बड़ा हो, यानी बच्चों -10 में अगर मैं 3 जोड़ूँ तो कितना आएगा बच्चों, -7। हमें पता है -10 से बड़ा क्या है, -7 है। यानी कितने अंक बड़ा है, 3 है। यानी हम कह सकते हैं ये संख्या कहाँ पे आएगी बच्चों, -7 होगी। -2 से 3 कम है, ये 3 कम का मतलब बच्चों माइनस की बात कर रहा तो कितना हो जाएगा, -5। चलो लिख लेते हैं। अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं यानी संख्या किसकी आएगी बच्चों, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 और -13। तो -5 ही हमारा क्या होगा बच्चों, इसका सही उत्तर होगा। चलो अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं, उसको कैसे करेंगे। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उनका मान बताएं। यानी बच्चों 2-3 चीजें हैं वो समझ लेते हैं। जोड़ के नियम क्या होते हैं। अगर बच्चों हमें जोड़ के नियम पता है तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम प्लस प्लस को जोड़ें तो किसका चिन्ह आएगा बच्चों, प्लस का आएगा। अगर हम माइनस माइनस को भी जोड़ें, यानी जोड़ तो करनी है लेकिन चिन्ह किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। यानी एक प्लस हो एक माइनस हो तो हमें क्या करना है बच्चों, माइनस करना है, लेकिन चिन्ह किसके हिसाब से आएगा, बड़ी संख्या के हिसाब से आएगा। चलो एक बार वापस समझो। अगर दोनों संख्या प्लस क्या है उनको जोड़ेंगे तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। दोनों संख्या माइनस की है, आंसर तो माइनस का आएगा, लेकिन दोनों को क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे। अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो हमें क्या करना है बच्चों, बाकी करनी है, लेकिन चिन्ह किसके हिसाब से आएगा, बड़ी संख्या के हिसाब से। जैसे 9 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -6। यानी 9 में से 6 के कितना बचेगा बच्चों, 3। चलो जीरो के राइट में है तो संख्या क्या होगी बच्चों, प्लस की होगी। यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर लेफ्ट साइड में चलें तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस की हो जाएगी संख्या। हमें बताना है 3, यानी 3 प्लस का तो कहाँ पे आएगा बच्चों, इस वाली जगह आएगा। अब बोला है -3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7। यानी दोनों माइनस की है तो जुड़ेगी, कितना हो जाएगा 10, लेकिन चिन्ह किसका आएगा बच्चों, माइनस का चिन्ह आएगा। -10 का होगा। अगर जीरो के राइट में जाएं तो संख्या प्लस की, इधर आए तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। यानी यही हमें क्या करना था बच्चों, बताना था। अगला है -8 और +4। एक माइनस है एक प्लस है, यानी बाकी करनी है। बड़ी में से छोटी को घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, 4। बड़ी संख्या क्या है, माइनस की, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। जीरो के राइट में प्लस के नंबर 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट में आएंगे तो नंबर किसके आ जाएंगे बच्चों, माइनस के आ जाएंगे। चलो माइनस के नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद -4 कहाँ पे आएगा बच्चों, ये वाला नंबर ही इसका सही आंसर होगा। इस वाले सवाल के अंदर -2 फिर प्लस का 8 और प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, -4। यानी माइनस की दोनों संख्या जोड़ दो, कितनी हो जाएगी,
2 और 4 माइनस का है, 2 और 4 कितना हो गया माइनस का 6 और प्लस का 8, यानी 8 में से 6 गया कितना बचेगा बच्चों 2, और बड़ी संख्या प्लस की तो आंसर कैसे आएगा प्लस का 2, यानी 1 2 3 4 5 और 6 और 7। इधर आएंगे तो नंबर किसके आएंगे माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। हमें बताना है 2, यानी ये वाला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा बच्चों सही आंसर होगा। दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दर्शाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है, यानी प्लस का नंबर भी होगा माइनस के होगा और जीरो भी होगा। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान लिखिए। चलो बच्चों सबसे पहले हम नंबर लिख लें, यानी ये 1, ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और प्लस का 8। इसी प्रकार इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और माइनस का 8। यदि d पूर्णांक प्लस 8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा, यानी प्लस का 8d है तो -8 क्या होगा बच्चों हमारे पास क्या होगा ई बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा बच्चों, चलो बच्चों हमने गलती कर ली, पहले वाले के अंदर था ये आंसर, तो क्या हो जाएगा बच्चों -8 में कौन सा हो जाएगा ई हो जाएगा। बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, ए कहाँ पर है बच्चों 2 पे है, यानी हम कहेंगे वो क्या है बच्चों ए का मान क्या है बच्चों धनात्मक है, क्योंकि कितना है प्लस का 2 है। बिंदु ई और बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए, यानी बी कौन से नंबर पे है बच्चों, बी का मान हो जाएगा हमारे पास 4, ई का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ई हमारे पास है माइनस का 8, कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 8। बिंदु जी धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, यानी जी का मान कितना है बच्चों माइनस का 4, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा बच्चों ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों ऋणात्मक। अगला कार्यपत्रक है बच्चों 72 यानी 72। इसके अंदर हम पूर्णांकों के योग यानी उनकी जोड़ कैसे की जाती है, व्यंकलन गुणा भाग संक्रियाओं की समझ विकसित कर पाना। यानी सबसे पहले हमें बोला है एक रिक्त स्थान दिया है, हमें दिया है माइनस का 438, अगर मैं उसमें किस संख्या का भाग दूं कि मुझे 1 मिले। चलो बच्चों हम इसको कर लेते हैं, -438 है, आंसर कितना लाना बच्चों हमें 1 लाना है। तो 1 कैसे ला सकते हैं, अगर ऊपर और नीचे की संख्या क्या हो बच्चों एक समान हो, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, 438 से 438 एक बार जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना आना चाहिए बच्चों -438। यानी अगर ऊपर और नीचे की संख्या एक समान है तो आंसर हमेशा कितना आएगा बच्चों 1 आ जाएगा, यानी पहले वाले ऑप्शन का पहला क्या होगा -438। दूसरे में बोला है हमें एक बॉक्स दे रखा है, यानी ऊपर कोई संख्या है, अगर मैं उसमें 5 का भाग दूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए बच्चों -3। तो सबसे बढ़िया तरीका इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, यानी 5 को 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा बच्चों 15, और माइनस का चिन्ह किसका चिन्ह आ जाएगा बच्चों माइनस का, यानी हमारा -15 ही इसका सही उत्तर होगा। अगला है हमारे पास अगर -12 है, इसको -6 से गुणा किया जाए, यानी माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और 12 6 कितना हो जाएगा 72, यानी हमारा आंसर कितना होगा बच्चों 72, यानी 72 इसका सही आंसर होगा। अगला है 0 है, उसमें अगर मैं a का भाग दूं तो क्या मिलेगा बच्चों, अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो हमेशा आंसर कितना आता है बच्चों 0 ही आता है, यानी भागफल कितना होगा बच्चों 0 होगा। अगला है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसके नियम सीख लेते हैं। गुणा के नियम तो क्या है बच्चों, गुणा के नियम हो जाएंगे, अगर प्लस को प्लस से गुणा किया जाए तो प्लस मिलेगा, माइनस को माइनस से गुणा किया जाए तो भी क्या मिलेगा बच्चों प्लस, एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या मिलेगा बच्चों माइनस मिलेगा। जोड़ के नियम अभी कुछ देर पहले हमने समझे थे, एक बार वापस समझ लेते हैं। अगर प्लस प्लस हो तो क्या होगा बच्चों प्लस का आएगा आंसर, अगर माइनस माइनस है तो हमें क्या करना जोड़ना है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा बच्चों माइनस का आएगा। एक प्लस एक माइनस हो तो हमें क्या करना बच्चों माइनस करना है, और चिन्ह बड़ी संख्या के हिसाब से आएगा। चलो देख लेते हैं, हमें बदला है कि -107 है, अगर उसमें 107 का भाग दें तो कितना आएगा आंसर, यानी 107 से तो 107 कट गया, लेकिन माइनस का चिन्ह बच गया तो कितना आ जाएगा बच्चों -1 आ जाएगा। अगला है -3 और +2,
उसमें हमें भाग देना है बच्चों। किसका देना, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो इसको हम एक बार नीचे लिख लेते हैं ताकि इजी तरीके से हो जाए। -3 और +2 हमें भाग देना है इसमें -2 और +1 का, यानी -3 में से 2 गया कितना बचेगा बच्चों, -1। -2 में से 1 गया कितना बचेगा, -1, यानी माइनस से माइनस कट गया, 1 से 1 कट गया, यानी आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। अगला है -36 है, उसमें -9 का भाग देना, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा। 9 की टेबल में 36 कितनी बार में आएगा बच्चों, 4 बार में, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। अगला है 4 है, फिर बोला -3 और अगली है -5। सबसे पहले माइनस माइनस को गुणा किया तो प्लस, 4 को 3 से किया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 को 5 से गुणा करें कितना हो जाएगा बच्चों, 60, यानी इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का 60 आएगा। अगला देखते हैं, इसमें हमें बच्चों सत्य और असत्य बताना है। चलो देख लेते हैं। पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है। चलो -3 और +2 ये दोनों कौन सी संख्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या है। अगर मैं इनको आगे पीछे लिख दूं, यानी इनका क्या कर दूं बच्चों, मैं क्रम चेंज कर दूं, तो ये चीज़ सही है क्या बच्चों। फिर -3 में से 2 गया तो भी कितना आएगा, -1, और 3 में से 1 गया तो भी कितना आएगा बच्चों, -1, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी अगर 0, 1, 2, 3 ये कौन सी संख्या बच्चों, जो 0 से लगाकर कहाँ तक होती है, अनंत तक, पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर मैं 0 में 0 जोड़ूँ तो भी कितना मिलेगा, 0। 1 में 0 जोड़ूँ तो भी कितना मिलेगा बच्चों, मुझे 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार अगर 2 में 0 जोड़ूँ तो वही संख्या मिलेगी, यानी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सही है। फिर -23 है, अगर मैं इसमें -1 का भाग दूँ, यानी 1 से 1 कट गया, 23 में 1 का भाग 2 कितना आएगा बच्चों, 23, लेकिन यहाँ पे बोला है 0, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है क्या बच्चों। अगर मेरे पास मान लो एक संख्या है, अगर मैं उसको 0 से गुणा करूँ तो कितना जाएगा बच्चों, 0। अगर 2 को 0 से गुणा करूँ तो कितना जाएगा बच्चों, 0। लेकिन मुझे तो वही संख्या मिल ही नहीं रही है, यानी अगर पूर्णांक संख्याओं का गुणात्मक तत्समक 0 नहीं होगा बच्चों, कितना होगा, 1, क्योंकि अगर 1 को 1 से गुणा करो तो भी वही संख्या मिलेगी, 2 को 1 से गुणा करो तो भी वही संख्या मिलेगी, 0 को 0 से गुणा करो तो भी, यानी 0 को 1 से गुणा करो तो भी वही संख्या मिलेगी, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 5 ऊपर था, यानी दोपहर की 12 बजे क्या तापमान था बच्चों, हमारा था +5 डिग्री सेल्सियस। फिर बोला है ये आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी कम कितना होता है बच्चों, यानी दिन में था, रात को कितने घंटे हो जाएंगे बच्चों, 12 घंटे हो गए, यानी दिन की 12 बजे से रात की 12 बजने में 12 घंटे हो गए, और हर बार कितना कम हो रहा बच्चों, 2, यानी कितना हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, -24, यानी तापमान हम कह सकते हैं कि रात को 12 बजे तापमान होगा, क्या होगा बच्चों, यानी हम क्या करेंगे, अगर मैं 5 है मेरे पास, उसमें से 24 घटा दूँ, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, -19 डिग्री सेल्सियस, यानी रात की 12 बजे का जो तापमान होगा वो -19 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला है, ऐसे पूर्णांक युग में लिखिए, क्या लिखना है बच्चों, जिनका योग 6 हो, यानी मैं अगर -4 और इसमें कितना जोड़ दूं बच्चों, -2, यानी -4 प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, -2, यानी दोनों को जोड़ो कितना आएगा, -6। तो हम कह सकते हैं -4 और -2 ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है, कितना अंतर आना चाहिए बच्चों, 4 का, यानी 0 में अगर मैं -4 जोड़ूँ, अगर मैं 0 है उसमें से कितना घटा दूं बच्चों, -4 घटाऊँ तो कितना आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा 4, यानी कितना मिल जाएगा मुझे आंसर 4, यानी 0 और -4 इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार अगर मुझे -15 बताना है तो मैं -20 और अगर -5 मानूँ, यानी -20 इसमें से इसको अगर घटाऊँ मैं, यानी -5 को घटाऊँ तो -20 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, यानी 20 में से 5 गया कितना बचेगा बच्चों, -15। तो हम कह सकते हैं -20 और -5 इसका सही उत्तर होगा।
अगला है बच्चों 0, यानी जो सेम संख्या लेनी पड़ेगी। अगर प्लस का 4 लूँगा तो दूसरा क्या होगा बच्चों, माइनस का 4, क्योंकि 4 में से -4 को जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 4 में से 4 गया तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार आज हमने कक्षा 6 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 71 और 72 को बड़ी आसानी से हल कर लिया है। साथ ही हमने पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, साथ ही पूर्ण संख्या के बारे में भी जाना। यानी 0 के राइट साइड में जाते हैं तो संख्या प्लस की होती जाती है, और अगर 0 से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो संख्या माइनस की होती जाती है। किसी भी संख्या के लेफ्ट से राइट जाने पे उसका मान बढ़ता है और राइट से लेफ्ट आने पे उसका मान घटता है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें।